प्रचार और प्रदर्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव स्टाइल्स होते हैं। इस वक्त तृणमूल की तरफ से एक प्रचार या फिर प्रदर्शन दोनों का एक मिश्रण देखा जा रहा है। पीछे हमारे एक वॉशिंग मशीन है जहां पे लिखा हुआ है वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग मशीन भाजपा। उसी को लेके बात करेंगे प्रत्युब्रत बैनर्जी के साथ। दादा, ये एक सिंपल सा सवाल, इस वॉशिंग मशीन पे हम देख पा रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है बीजेपी वॉशिंग मशीन, वीडियो भी आप लोगों ने निकाला है, आखिर ये है क्या, अगर बताएं। देखिए, हिंदुस्तान के पैमाने में खास करके अभी आप लोग को मालूम है, प्रफुल्ल पटेल जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, तो वो अभी भाजपा का संबंध में है। वो जो एकनाथ शिंदे का जो गवर्नमेंट है, एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट का पार्ट है। तो अचानक प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ढेर सारे अभियोग थे और खास करके भाजपा ही ये सब अभियोग करता था, पार्लियामेंट में भी करता था, पार्लियामेंट के बाहर भी करता था। जो सेंट्रल एजेंसीज वगैरह है, कोर्ट में बोले थे कि 2008-9 में जब ये एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया का जो मार्जर को सवाल है और प्रॉफिटेबल रूट्स जो है उस रूट्स को प्राइवेट को दे देने का जो इसका जो मुकदमा था, ही वॉज वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड। तो कोर्ट में भी ये सब बयान दिया गया था। तो 8 महीने पहले जुलाई महीने का 2023 का जुलाई में ये लोग 6 लीडर, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अजित पवार सहित और 3 लोग ये एनसीपी छोड़ के गए थे उधर। तो तुरंत अभी देखने को मिल रहा है क्लोजर का अपील किया गया है। केस क्लोजर का जो अपील किया गया है तो केस बंद हो रहा है। तो सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का सवाल नहीं है, शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हो सकते हैं, नारायण राणे हो सकते हैं, अशोक चौहान हो सकते हैं, छगन भुजबल हो सकते हैं, अजित पवार जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अभी सरकार में वो हो सकते हैं, अभी प्रफुल्ल पटेल, सब लोगों को जो ये लोग जा रहे हैं अंदर भाजपा वॉशिंग मशीन। भाजपा वॉशिंग मशीन एक पर्टिकुलर ब्रांड है, इन लोगों के खिलाफ भाजपा ही ने ये सब अभियोग लगाया था। तो अब जब लोग चले गए उस वॉशिंग मशीन के अंदर जिसमें भाजपा वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट के तहत यूज होता है, तो तब ये सब लोग क्लीन बन गए, तो क्लीन चिट भी मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये पूरी देश का पैमाने में लोगों को मालूम है ये क्या हो रहा है, क्योंकि खास करके ऑपोजिशन का जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है, जो लोग नाराज है वॉशिंग मशीन के अंदर जाने के लिए, उन लोगों को जेल में धकेल दो, और जो लोग वॉशिंग मशीन में जाने के लिए तैयार है क्लीन चिट मिल जाएगा। बीजेपी का हमेशा यही कहना है, जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है क्या सिलेक्टिव अटैकिंग हो रहा है ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर, एजेंसीज ज्यादा तौर से ईडी की तरफ से, उनका दावा हमेशा यही रहा है कि ईडी न्यूट्रली अपना काम करती है, जिस किसी के अगेंस्ट कोई एविडेंस है उसी की कन्विक्शन होती है, उसी को सजा मिलती है। मैं आपको ये थोड़ा सुनाना चाहूंगा। मई 2019 में प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी क्या कहा था, कोर्ट, Mr. Prafull Patel is a dear friend of middleman Deepak Talwar, who allegedly facilitated dispersal of profit-making Air India routes to private airlines during 2008-2009 using his proximity to the minister and aviation personnel in India, unquote. तो ये सेंट्रल एजेंसी का बयान है कोर्ट में। 2019 के ये बयान 2019 से 2020, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, अचानक 24 साल में प्रफुल्ल पटेल जब बीजेपी का दायरे में आ गए, 8 महीने के बाद फिर ये जो चलता हुआ सब बोला नहीं नहीं ये सब गलत था, तो अभी क्लोजर कर दो। तो और ये खास करके जो 95% केसेस जो है वो अपोजिशन लीडर लोगों के खिलाफ है। हेमंत सोरेन का इंसिडेंट है, अरविंद केजरीवाल का इंसिडेंट है। तो ऑपोजिशन का वॉइस दबाने का, कुचलने का जो काम हो रहा है, ये जामूरियत का पक्ष में नहीं है, ये तानाशाही हो रहा है। तो लोगों को देखने को मिल रहा है और हम लोग भी लोगों के पास ये सब चीज, कल इलेक्शन कमीशन में भी हमारा प्रतिनिधि दल गया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खास करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो हम लोग भी वो चाहते हैं, मगर लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो इंश्योर करना जरूरी है ना। ये देखिए ना, आईपीएल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है फिलहाल, आपको लगता है? ये सेंट्रल एजेंसी तो इम्पैक्ट प्लेयर जैसा है। एक टीम को इम्पैक्ट प्लेयर का इंडियन पॉलिटिकल लीग 2024, उसमें 2 टीम है, मगर एक ही टीम के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। तो ये सेंट्रल एजेंसीज तो इम्पैक्ट प्लेयर का तहत काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है जो आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ, क्या आप कह रहे हो तो मैं उसको मतलब डिबेट की तरफ से मैं मान ही लेता हूँ, तो इसको काउंटर कैसे करेंगे तृणमूल कांग्रेस या फिर ऑपोजिशन पार्टी? देखिए, काउंटर है, अल्टीमेटली चुनाव तो लोग वोट देते हैं, आवाम का वोट से ये सब फैसला होता है। तो
तो आवाम का जो फैसला है, आम आदमी का जो फैसला, आवाम का जो फैसला है, आवाम तक पहुंचने का काम, जैसे बंगाल के पैमाने में बीजेपी तो अभी सब कैंडिडेट ही घोषणा कर नहीं पाया, और हम लोग तो मैंने पहले कुछ अनाउंस किए थे, फिर तो बहुत दिन बीत गए। जैसे जलपाईगुड़ी का वोट है, जलपाईगुड़ी का भाजपा का कैंडिडेट का नाम आया 2-4 रोज पहले। दार्जिलिंग में देखा जा रहा है बीजेपी का एमएलए, काशियांग का एमएलए, वो भी अपना मनोनयन पत्र दाखिल किए हैं। तो मैंने अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में लास्ट जो बात है वो आवाम का है, तो आवाम तक जाने का जो काम है, क्योंकि हम लोगों के पास मीडिया भी नहीं है, मीडिया सब भी अंबानी अदानी का है, तो रूलिंग डिस्पेंसेशन का है। तो मैंने हम लोग जो मानते हैं कि ईच वन रीच वन टीच वन, एकदम लास्ट घर में, एक कस्बे के, एक शहर के, मोहल्ले के लास्ट गांव में जो आदमी रहता है, हर जगह का लास्ट घर तक पहुंचो, लास्ट आदमी तक पहुंचो, अपना बात ले जाओ। ले जाने से आवाम का जो निर्णय है वो निर्णय पक्ष में रहेगा। एक लास्ट सवाल दादा आपसे, प्रफुल्ल पटेल जब तक वो एनसीपी जब एक हुआ करती थी, अभी तो 2 हिस्सों में बढ़ गई, तो जनरली देखा जाता था कि ममता बनर्जी के लिए हमेशा उन्होंने अच्छी बातें ही की हैं। फिलहाल ज्वाइन करने के बाद भी अगेंस्ट ममता बनर्जी उन्होंने कुछ कहा है नहीं। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज प्रफुल्ल पटेल का नाम लेके एक एग्जाम्पल वो लोग दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पर्सनल संबंध खराब हो सकते हैं इसके बाद? नहीं देख, पर्सनल, ये तो कुछ पर्सनल, पॉलिटिक्स हैज नथिंग पर्सनल, दिस इज अबाउट पॉलिसी, पॉलिसी के तहत हो रहा है। 2023 का जून महीने में पटना में महागठबंधन का ये जो इंडिया ब्लॉक का मीटिंग हुआ था, प्रफुल्ल जी वहां थे शरद पवार के साथ में। 1 महीने बाद देखा गया और चले गए हैं। हम लोग ये फैक्ट्स बता रहे हैं, इसमें तो कुछ पर्सनल नहीं है कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भाजपा का क्या कहना था, सेंट्रल एजेंसीज का क्या कहना था। ये कहना चलता रहा 2023 का जून महीने तक। जुलाई महीने से ये बात बंद हो गया और अभी क्लोजर का अपील हो रहा है। आशंका है कि ऐसे केसेस और आएंगे? देखिए, हर रोज ही तो ऐसे हो रहे हैं। सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ अपोजिशन इज टेकिंग प्लेस, ये तो देखा जा रहा है, हर जगह में हो रहा है। तो ये कोई नया, माने ऐसा नहीं कि नया चीज है, मगर माने अभी पूरी देश के पैमाने में ये ऑपोजिशन का जो आवाज है, इसको कुचल लो, दबा के रखो, ये सब हो रहा है साजिश। मगर अल्टीमेटली अंत में हर साजिश के खिलाफ आवाम का लामबंदी, वो सबसे जरूरत है। वो लामबंदी निश्चित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बात करने के लिए हमने बात की ऋतुव्रत बनर्जी के साथ, जिन्होंने इस वॉशिंग मशीन के बारे में बताया और जो तृणमूल का दावा है कि जो कोई भी करप्ट है, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे एलिगेशंस है, बचने के लिए जिसके खिलाफ बीजेपी खुद पहले प्रचार करती है, उसी आदमी को फिर से बीजेपी में ले लिया जाता है अगर वो बीजेपी का हाथ थामे तो। कैमरा पर्सन प्रसून के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।